चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव। ऐसे तो लगभग इसमें हम 10 12 13 वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन वो सारा वीडियो केजी सिन्हा का है। आज से एक नया वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं हम, जो RS अग्रवाल का है। पहले एक्सरसाइज से लेकर आखिरी एक्सरसाइज तक 10 से 12 वीडियो डालेंगे और पूरा टॉपिक को इसमें ख़त्म करेंगे। केजी सिन्हा वाला टॉपिक चलता रहेगा, उसमें भी आगे की ओर 2 एक्सरसाइज बचा है, उसको हम उसमें डाल के बढ़ा देंगे। तो जो केजी सिन्हा बना रहे हैं वो वीडियो को देखते हुए बनाएंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है ना, उनके लिए ये स्टार्ट हो रहा है RS अग्रवाल से। एक्सरसाइज 10A है नए बुक में, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है। तो डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन एफएक्स का किया जाता है, फंक्शन का किया जाता है, और एफएक्स को हम लोग वाई बोलते हैं। तो एफएक्स ओवर वाई लिखा है। अगर हमको वाई को डिफ्रेंशिएट करना है तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो अगर हमको y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम dy/dx लिखते हैं, जिसको रीड करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। dy/dz लिखा है, इसका मतलब हो गया y का डिफ्रेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में, यानी जिसको डिफ्रेंशिएट करना उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में करना उसको नीचे लिखेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला देखिएगा, x पे पावर n है। अगर हमको यहाँ dy/dx निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा n आगे x पे पावर n-1, यानी पावर को आगे लिख देते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। बस कंडीशन क्या है, n कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्लास 11th में फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। अगर इस पर सवाल देख ले तो y बराबर x पे पावर 5 लिखा है। अगर हमको यहाँ dy/dx लिखना है तो यहाँ 5 को आगे लिख देंगे और x पे पावर 5-1 कर देंगे। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा, 5 में 1 गया 4। बस n कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि y बराबर x पे पावर x लिखा रहे और यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पावर में वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर अगर कांस्टेंट इस तरह से लिखा है, चलो इसको मिटाते हैं, अलग ऐसे बताते हैं। y बराबर x² लिखा है और आगे में 5 लिखा है। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इस बार 5 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, तो जब dy/dx निकालेंगे तो उसको उसी तरीके से छाप देंगे। बुझे बात को, यानी जो लिखा है वापस आंसर में लिख देंगे, फिर इनटू करेंगे और x² को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 आगे चला जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, यहाँ से कट गया, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया इसका आंसर। फिर से सुनो क्या बोले हम, कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे, मान लो पावर 7 है, वेरिएबल के आगे कोई कांस्टेंट इनटू में है या डिवाइड में है, तो जब dy/dx निकालेंगे तो वो वैसा ही छपेगा। और वेरिएबल को करेंगे डिफरेंशिएट, x पे पावर n आगे n-1, 7 3 = 21 और 7 में से 1 गया 6, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब फिर अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। x पे पावर 3 लिखा है, आगे में 2 लिखा है ना, इस बार प्लस में 5 लिखा है। तो अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, तो जवाब में आंसर में उसको जीरोक्स कर देंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में है तो आफ्टर डिफरेंशिएशन वो 0 बन जाता है। देखना, dy/dx अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छाप देंगे। और वेरिएबल को करेंगे डिफरेंशिएट, तो 3 आगे चला जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 मिलेगा। अगर कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में है, अकेले प्लस में है या माइनस में है, तो वो 0 बन जाता है। अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है छप जाएगा, लेकिन प्लस में है 0 बन जाएगा। वेरिएबल अगर डिवाइड में है तो छप जाएगा, लेकिन अगर माइनस में है 0 बन जाएगा। तो इनटू और डिवाइड में छपता है और प्लस माइनस होता है तो 0 बन जाता है। इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी अगर कांस्टेंट है अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये भी प्रूव होता है और 11th में प्रूव भी किया है। बस ये याद रखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखना,
y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पे पावर 5 लिखा है। अगर ये सवाल है, इसको करना है डिफरेंशिएट, है ना, तो इसको हम एक फॉर्म पे ले जाके सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये एक अलग से सवाल है, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, माना कि ये एफ एक्स है, और ये जो 5 है उसको हम n लिख देते हैं। यानी कोई भी इस तरह का सवाल इसी फॉर्म पे होगा। अगर यहाँ एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 लिखा है तो एफ एक्स का वैल्यू वो हो जाएगा। अगर यहाँ 7 लिखा है तो n का वैल्यू 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ भी चेंज होता रहेगा वो एफ एक्स बनेगा, और यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो n बन जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n को आगे लिख देते हैं, एफ एक्स को जीरोक्स कर देते हैं और n-1 कर देते हैं, बिल्कुल पीछे की तरह। बस मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी सवाल का अगर हमको आंसर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। n का काम कौन कर रहा है, 5 लिखो आगे। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 n-1 तो 5-1 इनटू करेंगे, एफ एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट, तो चलो डिफरेंशिएट करो। 2 आगे, 2 में से 1 गया 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 1। अब गौर से देखना कर क्या रहे हैं हम। अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो अगर ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो तीनों अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 आगे चला जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 होता है, प्लस का 3 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अगर कांस्टेंट इनटू में है वेरिएबल के साथ तो छप गया था, लेकिन अगर प्लस में है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में 0 हो गया। अब यहाँ से आंसर क्या बनेगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पे पावर 4 और यहाँ 2x प्लस 3, ये बन गया आंसर। फिर से देख लो यहाँ पे y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c पावर में 7 लिखा है। कैलकुलस के अंदर अल्फ़ाबेट में x y z t u और v यही तुम्हारा वेरिएबल होता है। इसके अलावा बाकी अल्फ़ाबेट का a b c d कुछ भी लिखा रहा है सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखना y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c पे पावर 7 है, यानी a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है, इधर से x और इधर से y। अब अगर इसको करना है डिफरेंशिएट, dy/dx करना है, तो ये हमारा एफ एक्स बनेगा, ये हमारा n बनेगा, तो n आगे चला जाएगा, एफ एक्स को छाप देंगे, एफ एक्स को छाप देते हैं, n-1 कर देंगे, 6 हो जाएगा इनटू। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो छोड़ दिया जाता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे, 2 में से 1 तो 1 ही मिलेगा, छोड़ देंगे। फिर प्लस है, प्लस देंगे, बी है, बी हो जाएगा, कांस्टेंट अगर गुना में है, इनटू में है, छोड़ दिया जाता है, बगल में x है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब गौर से देखना, कांस्टेंट अगर प्लस में है या माइनस में, यहाँ तो प्लस में है तो 0 बन जाएगा, माइनस पे तो तब भी 0 बन जाता, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से बनेगा 2ax प्लस b, यहाँ से 7 और यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 6। बुझे बात को, दिक्कत होगा ऐसा करके पूछ लीजिएगा, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर अगर 1/5x प्लस 3 पे पावर इस तरह से कुछ लिखा है, इसको बनाने का तरीका क्या है, ऐसा तो इसका ट्रिक भी है, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, प्रोसेस से ले जाएंगे। तो पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर नीचे में वेरिएबल हो ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे वेरिएबल हो ऊपर कांस्टेंट हो, तो नीचे वाले को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कोई भी वैल्यू जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का साइन बदलता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर चला गया, बस खाली पावर का साइन बदल देंगे, प्लस 7 था तो -7 हो गया। ये हमारा एफ एक्स कहलाएगा और ये हमारा n कहलाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें तो n को आगे लिख देते हैं, एफ एक्स को छाप देते हैं, n में से 1 माइनस कर देते हैं, फिर इनटू करने के बाद एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं,
तो 5 का 5, x का 1 और 3 का कांस्टेंट का 0, तो -7, 5x + 3, माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, इंटू में 5, तो 7 × 5 = 35 हो गया। पावर का माइनस हटाओ कहाँ चल जाएगा, नीचे। ये हो गया इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अब बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ये फॉर्मूला क्लास 11 से सबका पढ़ा हुआ है। अगर y बराबर साइन x लिखा है तो साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस x होता है, नंबर 1। y बराबर अगर कॉस x लिखा है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। y बराबर अगर tan x लिखा है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, नंबर 3। नंबर 4, y बराबर अगर सेक x लिखा है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक x इंटू tan x होता है, नंबर 5। y बराबर अगर कॉट x लिखा है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x, नंबर 6। कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। एक सारा हो गया, ठीक है ना। अब चलो देखो यहाँ से, ये तो सारा फॉर्मूला हो गया ना कि साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो माइनस साइन होगा, टैन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टैन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो ट्रिगो का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। अब गौर से देखना, थोड़ा तरीका सीखना। एक सेकेंड, ब्राइटनेस फुल है, ब्राइटनेस फुल है। सवाल अगर इस तरीके से लिखा हो y बराबर साइन एक्स प्लस बी, अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो याद रखना किसी भी ट्रिगो के बगल में जो थीटा एंगल होता है उसको हम ट्रिगो का डोमेन बोलते हैं। तो किसी भी फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले वो फंक्शन डिफ्रेंशिएट होता है। नहीं, जो सबसे पहले दिखेगा, साइन दिखा है तो साइन का हो गया कॉस। साइन के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी। अगर इसको फॉर्मूले से सोचो तो ये साइन है और ये एक्स है, तो साइन एक्स का बनता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या बनता है, कॉस एक्स। तो जो साइन का एक्स वही कॉस का एक्स हो जाएगा। इनटू करेंगे, साइन के बाद उसके एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ए का ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बी अगर प्लस में है तो 0 हो जाएगा। अब ए आगे चला जाएगा कॉस एक्स प्लस बी। अब बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि ये डायरेक्ट हुआ कैसे, तो इसको डायरेक्ट ही बनाना है, लेकिन इसका तरीका याद रखना है। किसी भी फंक्शन को जब अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले y को dy/dx लिखते हैं, उसके बाद अंदर एंट्री मारते हैं, यानी बराबर के बाद जाते हैं। जो पहले भेटाता है उसको पकड़ के डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो पहले भेटाएगा उसको पकड़ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। पहले भेटाया साइन, तो साइन को करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसके बाद जो भेटाएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इस तरह से बोले कि जो पहले भेटाया, पीटने जा रहे हैं हम, पहले y को पीट दिए, अंदर घुसे, जो पहले भेटाया पकड़ के कूट देंगे उसको। अब वो कूटा गया, अब अंदर घुसेंगे, अब जो भेटाएगा उसको पकड़े कूटेंगे। और ये कब तक कूटना चलेगा, जब तक हम आखिरी टर्म तक को कूटना दें, आखिरी नंबर को कूटना दें। यानी पहले साइन भेटाया, साइन को कूटे, फिर इसके बाद ए एक्स प्लस बी भेटाया, एक्स प्लस बी को कूट दिए, यानी डिफ्रेंशिएट कर दिए। वो हो गया हमारा आंसर। इसको तरीके पर अगर ले जाएं तो इसको इस तरह से याद रखना है, साइन के बगल में थीटा होगा, थीटा को अगर हम एफ एक्स मान लें, ए एक्स प्लस बी अगर एफ एक्स है मेरा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है dy/dx बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिगो इनटू, ट्रिगो मतलब साइन हो या कॉस हो या टैन जो भी हो, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। और साथ में एफ एक्स जरूर छापेंगे। अब गुना करके एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही काम तो यहाँ किया गया है। ये साइन है, ये एफ एक्स है, तो साइन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एफ एक्स, इनटू करके फिर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, बन गया हमारा आंसर। अब y बराबर लिखा है साइन, अंदर लिखा है कॉस, फिर यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर dy/dx। साइन है ना, पहले देखो अंदर एंट्री मारे, साइन भेटाया, तो साइन को पकड़ो और कूटो, तो साइन
और साइन के बगल वाला थीटा एक्स, तो ये साइन है और ये इसका एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। बस ये याद रखना, जो क्वेश्चन में एक्स का काम कर रहा है आंसर में वही एक्स होगा। तो साइन का एक्स ये है तो कॉस का भी एक्स यही रहेगा। इंटू करेंगे, चलो इसका काम तो हो गया। अब अंदर एंट्री मारो। अब कॉस बता रहा है, तो कॉस है, ये कॉस का एक्स ये है, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अभी फॉर्मूला लिखे ना हम, तो कॉस के लिए एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स हो गया। चलो अब इसको भी कूट दिए यानी डिफरेंशिएट कर दिए। अब इन अंदर एंट्री मारो, एक्स स्क्वायर दो आगे, दो में से एक गया एक। ये याद रखना, कभी भी कोई चीज़ एंगल से इंटू नहीं करता है। अगर ऐसा कुछ इंटू में आया तो यहाँ गुना नहीं कर देंगे, उसको आगे ले जाएंगे, तो माइनस भी चला जाएगा आगे। तो -2x कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका। इजी है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगर दो चीज़ इंटू में हो तो क्या करेंगे, जैसे x इंटू साइन एक्स है तो क्या किया जाएगा, तो पहले वाले को u मान लेंगे, दूसरे वाले को v मान लेंगे, तो यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो क्या कहता है फॉर्मूला, बड़ा आसान है। दो चीज़ गुना में है या तीन चीज़ गुना में है, सबको बारी बारी डिफरेंशिएट कर दो। u को कर दो, v को कर दो, बीच में प्लस देना हमेशा। कुछ नहीं किए, u इंटू वी था, u को डिफरेंशिएट किए, इंटू करके v को डिफरेंशिएट किए। अब देख, जब u को डिफरेंशिएट किए तो v हमारा इंटू में हो रह जाएगा, और जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u गुना में कर देंगे, यानी जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा छाप देंगे। बस ये काम तो करना है यहाँ पे। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब इस सवाल को करना है डिफरेंशिएट। u है और ये v है, तो तरीका क्या बताएं, एक बार u को डिफरेंशिएट कर दो प्लस एक बार v को डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, जब u को डिफरेंशिएट करोगे तो v छापोगे, और जब v को करोगे तो u छापोगे, तो ये तो कट जाएगा, ये साइन x हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ से कॉस x। आंसर इजी है कि नहीं। u इंटू वी का तरीका क्या है, u को अलग से डिफरेंशिएट किया, v को अलग से, यानी जितना भी टर्म गुना में है सबको बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस वक्त जिसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ गुना में आ जाएगा। बस इतना ही करना है। अब बीच में प्लस का साइन। चलो उसी तरीके से अगर u बाई वी है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है तरीका, v को गुना करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को गुना करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी बिल्कुल u इंटू वी की तरह है। सॉरी, बस बीच में माइनस आ गया। v इंटू करेंगे, u डिफरेंशिएट, माइनस u गुना करेंगे, v का डिफरेंशिएशन बाई में v का स्क्वायर। ये u बाई वी का फॉर्मूला है। इस पर भी सवाल है, बताएंगे अभी। ठीक, एक आखिरी बता के फिर हम सवाल पे आ जाते हैं एक्सरसाइज के। अगर रूट एक्स लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, या रूट एफ एक्स लिखा है तो क्या होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये एकदम रट जाना है। कैसे होता है, सबको पता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स पे पावर n हो गया, n आगे लिख देंगे और n माइनस 1 कर देंगे। अब घटा लो तो माइनस हाफ हो जाएगा। सबको पता है अगर पावर का माइनस हटता है तो नीचे चला जाएगा। एक्स पे पावर 1/2 हो गया। अब 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। तो अब डायरेक्ट याद रखेंगे कि रूट एक्स जहाँ दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसी पर एक फॉर्म आ जाता है कि अगर रूट के अंदर कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको एफ एक्स मान लेते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का होता है 1/2 रूट एफ एक्स। इसके तरह रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी जो रूट के अंदर है वही हमारा एक्स है। तो आंसर में भी वही आ गया है, यानी जो क्वेश्चन में है वही आंसर में आ गया। बस यहाँ गुना करके एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। सवाल है कि हमेशा एफ एक्स वाले में एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक्स वाले में एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। असल में एक्स को भी डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब अगर किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए उसको करके दिखाया नहीं जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ और हो तो इंटू करके उसको डिफरेंशिएट करके दिखाया जाएगा। बुझे बात को।
अब चलो इतने सारी बातों को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हम पहले किताब से इधर लिख लिए थे ताकि हमको मोबाइल से किताब देखना ना पड़े। अब अभी जो कॉन्सेप्ट बताया इसी पर क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो यहाँ से y बराबर रूट एक्स है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या सीख के आए, सबसे पहले क्या भेटाया, मतलब अंदर एंट्री करना है, इक्वल मेरा गेट है, गेट के अंदर एंट्री किए, सबसे पहले भेटाया रूट। तरीका हर क्वेश्चन के लिए एक ही है, जो पहले भेटाया पकड़ के कूट दो उसको। पहले भेटाया रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट, ये रूट है तो ये x है, तो 2 रूट x, तो इस रूट के लिए x है tan x, तो इसके लिए भी आंसर tan x ही होगा। चलो अब जब ये रूट को कूट दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, तो अंदर एंट्री मार, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan का होता है sec स्क्वायर x। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर अभी जो फॉर्म बताएं कि रूट के अंदर वाले को एफ एक्स बोलते हैं, तो ये रूट एफ एक्स हो गया, जिसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स होगा, इंटू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ये हो गया इसका आंसर। ये सवाल तो अभी बताए थे हम, ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा n है। जब एफ एक्स पे पावर n हो तो n को आगे लिख देते हैं, एफ एक्स को छाप देते हैं, और n-1 तो 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, इनटू करके एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर कांस्टेंट इनटू में है तो छोड़ दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर में 2 आगे और 2 में से 1 गया 2x हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट गुना में है छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, और अगर कोई कांस्टेंट प्लस में है तो 0 बन जाता है। ये ख़त्म हो गया, तो 6ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 5, यहाँ 2ax प्लस b, ये हो गया हमारा आंसर। इजी है कि नहीं? अभी देखना, ये सवाल थोड़ी देर बाद बताते हैं। ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये सवाल देखिए, कुछ याद आ रहा होगा क्लास 10th में RS अग्रवाल में, चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो या CBSE का स्टूडेंट हो, दोनों इस सवाल को क्लास 10th में बनाया है ट्रिगो के अंदर। वहाँ डिफरेंशिएशन नहीं था, वहाँ ट्रिगो था, ट्रिगो में ये सवाल सॉल्व किया है। यहाँ पे उसी सवाल के आंसर को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर रूट के अंदर ट्रिगो हो तो सबसे पहला दिमाग में बत्ती ये जलता है कि क्या हम रूट को हटा सकते हैं कि नहीं। रूट का हटाने का मतलब होता है कि अंदर में स्क्वायर आ जाए, और अंदर में स्क्वायर दो तरीके से आ सकता है ट्रिगो के केस में। या तो हम ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दें, स्क्वायर के रूप में आ जाए, या तो हम रेशनलाइज कर दें। क्लास 10th में हम लोग रेशनलाइज करते थे, तो यहाँ भी रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जिस, अभी दिमाग में याद रखना, रेशनलाइज स्टूडेंट जैसे बोला जाता है फट से वो नीचे देखता है। रेशनलाइज चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, किसी का भी हो सकता है। अगर हमको नीचे वाले टर्म का यूज करके रेशनलाइज करना है तो बस उसके साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर वाले में 1 प्लस साइन से, याद आया होगा कुछ, हिंदी वाले बोलते हैं इसको परमीकरण, 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है, जो नीचे वाला आया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, रूट्स को काट देगा, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई में कॉस एक्स। अब यहाँ 1 बाई कॉस एक्स अलग हो जाएगा, साइन बाई कॉस एक्स अलग हो जाएगा। अब यहाँ 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, साइन बाई कॉस टैन एक्स होता है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो सेक का सेक इंटू टैन फॉर्मूला खाली लिख देना है, और टैन का सेक स्क्वायर एक्स हो गया हमारा आंसर। आप कर लोगे यहाँ से आगे, यहाँ करके हम दिखाई देते हैं। डी बाई डी एक्स जगह बचा के रखे हुए थे, सेक एक्स प्लस टैन था ना, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स फॉर्मूला ही होता है, और टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देख दोनों में सेक है, सेक एक्स कॉमन ले ले, तो यहाँ से मिलेगा टैन एक्स प्लस सेक एक्स। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी सवाल में अगर रूट नहीं रहता तो एक्स इंटू साइन एक्स हम अभी बता चुके हैं। अगर इस सवाल को करना है डिफरेंशिएट तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप अंदर घुसो, जो भेटा है पकड़ के डिफरेंशिएट करो। रूट का मतलब 1/2 रूट एक्स साइन एक्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम
बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले जाएं तो ये रूट है, अंदर वाला एफ एक्स है, तो रूट एफ एक्स का मतलब 1/2 रूट एफ एक्स होता है। इनटू करने के बाद एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एक्स साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स साइन एक्स हमारा यू इंटू वी हो गया ना, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएट करो। अच्छा, जब एक्स को करोगे तो साइन गुना में लिखोगे, और जब साइन को इंटू करोगे तो एक्स गुना में लिखोगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा डी एस कट कर तो 1 हो गया, और 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये वाला एक्स यहाँ छप गया। तो ये हो गया इसका आंसर। बोलो कोई डाउट है, कितना आसान है। अब यहाँ देखो, इस सवाल को करना है डिफरेंशिएट, तो कुछ बेसिक चीज़ है जिस पे ध्यान देना है। यहाँ देखोगे दो जगह पावर है, एक कॉट पे पावर है, एक एक्स पे पावर है, यानी एक ट्रिगो का पावर है और एक एंगल का पावर है। तो ये याद रखना कि अगर यहाँ पे कोई नंबर हो तो वो नंबर सीधे ब्रैकेट के बाहर चला जाता है, कोई भी नंबर हो सीधे ब्रैकेट के बाहर लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर हो तो वो जैसा है वैसा ही लिखाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ का नंबर ब्रैकेट के बाहर जाता है, यहाँ का नंबर जैसा वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ का नंबर बाहर जाएगा और ये जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, इसे छोड़ दिया गया और यहाँ के नंबर बाहर चला गया, इस तरह से 3 बन गया। डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट। अब आप बताओ यहाँ से कि ये एफ एक्स है ना, और ये हमारा एन है। एफ एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, एन आगे चला जाता है, एफ एक्स को छाप देते हैं, n-1 कर देते हैं, इनटू हो गया। फिर एफ एक्स को करते हैं डिफरेंशिएट, तो एफ एक्स तो हमारा कॉट है, तो कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर से देखो, एफ एक्स पे पावर एन का मतलब एन आगे एफ एक्स छापेंगे n-1। अब बारी आएगी एफ एक्स की, एफ एक्स यानी कॉट एक्स स्क्वायर की, इसको करना है डिफरेंशिएट। तो पहले भेटाया कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो कॉट के बगल में वो कॉट का एक्स है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कॉट के लिए एक्स है वही इसके लिए भी एक्स रहेगा। इनटू करने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2 आगे, 2 में से एक गया एक, 2x। ऐसे भी याद रखो एक्स स्क्वायर 2x होता है। ये बता चुके हैं, ये चीज़ कभी इससे गुना नहीं करेगा, हमेशा आगे चला जाएगा, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, 6 यहाँ x है तो x, और ये वाला माइनस चला जाएगा आगे, यहाँ से कॉट 3 में से एक गया 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे फिर वापस, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। बहुत मन करता है उसको कॉस बाय साइन भी कर सकते हैं, लेकिन करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 27, dy/dx। सबसे पहले क्या बेटाया, रूट, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, अंदर वाला एफ एक्स कहलाता है, छाप दिया जाता है। फिर किसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ एक्स को, एफ एक्स में है क्या कॉसेक, बाद में फिर ये है, तो कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक। अच्छा, कॉसेक के बगल वाला एक्स है, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब एक्स का मतलब एक्स मत लिख देना, ये एक्स कहला रहा है यहाँ पे। इंटू करने के बाद अब इसकी बारी है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 आगे, 3 में से एक गया 2, 1 का 0, तो -3x² कॉसेक x³ + 1 इंटू कॉट x³ + 1, और बाई में क्या हो गया 2√, कॉसेक x³ + 1, और ये हो गया इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें हम लोग। 28 में देखोगे यहाँ पे दो चीज़ इंटू में, लेकिन दोनों ट्रिगो में है, तो किसी को ट्रिगो का फॉर्मूला याद होगा तो उसके लिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं क्योंकि मोस्टली को याद नहीं है, और ज़्यादातर लोग ये चीज़ जानते हैं पहले से। फॉर्मूला क्या है, नंबर 1 यहाँ लिख रहे हैं, इतना में हटेगा फिर भी देख लो,
टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी। नंबर टू कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला सिर्फ साइन कॉस वाले में ही अप्लाई होता है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नंबर थ्री टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नंबर फोर टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये कुल 4 फॉर्मूला है जिस पर 3-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। एक हम बता रहे हैं 28, 27 बीसी पर, 28 बीसी पर, 29 बीसी पर, यानी 3 क्वेश्चन है। इन चारों चार में से 3 फॉर्मूले का यूज़ होगा। एक फॉर्मूले का तो यहाँ होने वाला है, एक 27 में होगा और एक 28 में होगा, 29 में होगा सॉरी। अब इस सवाल को बनाएं कैसे, देख रहे हैं यहाँ साइन इंटू कॉस है। फॉर्मूले पर जब ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूले में भी साइन कॉस 2 जगह है, लेकिन गौर से देखने वाली बात यह है कि फॉर्मूले में आगे में 2 है और क्वेश्चन में आगे में 2 नहीं है, यानी जब तक यहाँ 2 आएगा नहीं तब तक फॉर्मूला लगेगा नहीं। अच्छा 2 नहीं ना है सवाल में, और नहीं रहेगा तो फॉर्मूला लगने वाला भी नहीं है। तो एक काम करो ना, 2 मल्टीप्लाई कर दो। और सबको पता है कि जब बाहर से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो भगाने के लिए डिवाइड भी करते हैं। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करोगे ये 2 हो जाएगा, ये साइन और ये ए और ये कॉस ये बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 1/2 को साइड कर लो यार, साइन 8x प्लस साइन 2x। अब इसको करो डिफरेंशिएट, कॉस 8x। अच्छा देखो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये साइन का x है तो कॉस x। अच्छा अब इसकी बारी भी तो आएगी, 8x का 8, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस था प्लस दिया है, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का x 2x था तो कॉस x इनटू, अब एंगल की बारी आएगी तो 2 का 2 और x का डिफरेंशिएशन 1। पहले से पता है कोई भी नंबर कभी भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, हमेशा आगे चला जाएगा। तो 8 कॉस 8x प्लस 2 कॉस 2x। अब 2 से उड़ा दो यार, तो 2 कॉस 8x प्लस 2 से उड़ा दो कॉस 2x। ये हो गया, इसका आंसर 2 से कट जाएगा ये दोनों। इजी है कि नहीं? अरे यार बहुत मिस्टेक हो गया ना, हम लिख दिए हैं, देखो वीडियो में दिख ही नहीं रहा था। देखो यहाँ से फिर से फॉर्मूला तो लग गया ना, ये वाला 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये वाला 2 बाहर कर दिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 5 3 8 हो गया, 5 में 3 गया 2 हो गया। अब करेंगे डिफरेंशिएट, तो साइन और ये वाला x है तो साइन x का हो जाएगा कॉस x इंटू एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो 8 का 8 x का 1। बस ये दिमाग में फिट कर लो कि जब ट्रिगो को डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्रिगो के साथ साथ एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ भी लिखा हो बस वेरिएबल होना चाहिए, इंटू करके। साइन का किया इंटू करके एंगल भी किया, प्लस का प्लस दिया, साइन का किया इंटू करके एंगल भी किया। कोई भी नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता है, आगे चला जाता है। तो 8 चला गया आगे, 2 चला गया आगे। अब 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो यहाँ देखो, यहाँ यू वी का फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 में बचा के रखे हुए हैं, यहाँ देखना अंदर एंट्री मारेंगे, ये साइन है और साइन का x है, या साइन एफ एक्स है, आप जो मान सकते हो। साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एफ एक्स। कोई भी सवाल हो उसको एफ एक्स मान लो, साइन एफ एक्स हो जाएगा कॉस एफ एक्स इंटू करके एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स तो हमारा u बाई वी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा u है और ये हमारा v है। u बाई वी का फॉर्मूला क्या है, v को इंटू में छोड़ते हैं, फॉर्मूला लिखे थे ना, और u को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ऊपर वाले को करो डिफरेंशिएट, कांस्टेंट प्लस में है 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x होता है डिफरेंशिएशन। चलो v इंटू करके u डिफरेंशिएट कर लिए, माइनस इस बार u इंटू करेंगे,
अब v डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, खाली बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब बाई में किसका स्क्वायर हो गया, तो v का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ गौर से देखो यार, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x। अच्छा, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, यहाँ भी तो 2x है और यहाँ अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा 2x कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में कॉस का कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखना क्या होने वाला है, ये वाला और ये वाला क्या कट गया, एक दो, दो दूनी की 4, 4x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से कॉस ये हो गया इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, इजी है। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अच्छा 3 सवाल है, 32, 33 और एक वो 3 सवाल अगले वीडियो में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज बनाओ, कल एक वीडियो और डालेंगे हम। लगातार 7 दिन वीडियो अभी डालने में, जितना दिन लॉकडाउन तो उतना दिन हर दिन पर डे एक वीडियो डालेंगे हम। तो आपको कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, 3 क्वेश्चन इसका बता के नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10B। परसों 10C, इस तरह से हम 5-6 एक्सरसाइज ख़त्म ही कर देंगे। आपको बनाना पर डे। मिलते हैं, चलिए।